फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई की एक चिट्ठी ने किसानों को दोबारा सरकार के विरुद्ध खड़े होने का मौका दे दिया है। भारतीय खाद्य निगम ने कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा और गुमथला गड़ो अनाज मंडी में गेहूं के लिए बारदाना न देने को कहा है। साथ ही एजेंसियों को यह भी कहा गया है कि गेहूं न खरीदें और यहां आने वाले किसानों का गेहूं सीधे अडानी ग्रुप के साइलों में भेजा जाएगा। इस फैसले के बाद किसान और व्यापारी दोनों सरकार से खफा हैं। किसानों का कहना है कि किसानों को साइलों पर गेहूं उतारने के लिए 5 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, जो कि संभव नहीं है। देखिए, 15 मार्च को एफसीआई ने एक पत्र जारी किया है पहेवा और गुमथला की और कैथल की कुछ मंडियों के लिए कि इन मंडियों में अब की बार बारदाना सप्लाई ना करके इन मंडियों को अडानी साइलो जो सोलू माजरा गांव में स्थित है वहां जोड़ दिया गया है कि इन मंडियों में ना बारदाना दिया जाएगा और ना खरीद होगी। किसान को अपनी जो गेहूं है वो सीधी अडानी साइलो में लेकर के जानी होगी, जिसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने एक मेमोरेंडम भी परसों एसडीएम साहब को दिया था और एक ओपन लेटर हमने एमएलए संदीप सिंह और एमपी नायब सैनी हैं जो कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व केंद्र में करते हैं उनको लिखा है ताकि वो इस फैसले को रोल बैक करवाएं। कारण क्या है, क्यों पसंद नहीं है फैसला आपको, विरोध क्या है इसका? देखिए, इसके 2 कारण हैं। जो सबसे पहले तो कारण है कि जो एपीएमसी मंडियों को बचाने की हमारी मुहिम थी जो 1.5 साल से चल रही थी, अगर किसान मंडी से डाइवर्ट होकर साइलों में जाता है तो वो मंडी टूटेगी, क्योंकि अगर मंडी में खरीद नहीं होगी वहाँ ना कोई पल्लेदार आएगा, ना कोई कर्मचारी आएगा और ना किसी तरह का वहाँ पे व्यापार होगा। तो मंडी जब सफ़ेद हाथी हो जाएगी तो अगले साल सरकार उस मंडी को बंद कर देगी, ऐसा हमें अंदेशा है। और दूसरा, जहाँ तक साइलों में जाने की बात है तो पिछली बार केवल पास की 2 मंडियाँ इन्होंने वहाँ से जोड़ करके देखी थी तो 3 से 4 दिन का रश वहां पे हो गया था। 3 दिन बाद ट्रॉली किसान की खाली होती थी। अब पिहोवा का एक बड़ा एरिया है, लगभग 1 लाख एकड़ में यहां गेहूं की बिजाई होती है। जब ये किसान भी वहां जाएगा तो वहां हमें पूरी उम्मीद है और वहां की मैनेजमेंट से भी बात हुई है कि 10 दिन तक ट्रॉली वहां खाली नहीं होगी। तो अगर एक किसान उस कतार में 10 दिन तक फंसा रहेगा तो वो अपना बाकी का जो सीजन है, बाकी की गेहूं की किटाई है जो और तूड़ी या भूस की जो बंधवाई है वो किस तरह से उसको करेगा, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। सीधी गेहूं भेजने का मतलब ये है कि ये किसान, जो भी किसान के लिए कानून ये सरकार बनाती है वो किसान विरोधी कानून बनाती है। अब किसान ये कभी भी कामयाब हो नहीं सकती सरकार इस पॉलिसी में, क्योंकि बेचारा छोटा जो किसान है 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का किसान जिसके पास ट्रैक्टर नहीं, वो पहले अपनी गेहूं खेत से ला करके किराए पर ट्रैक्टर करके 700 या 800 रुपये में ट्रैक्टर करता था और मंडी में अपनी गेहूं डाल देता था, तो यहाँ उसकी गेहूं बिक जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा और किसान बर्बाद इसलिए होगा क्योंकि किराए पर किसान जो अपनी गेहूं लेकर के वो अडानी के वहाँ गोदामों में ले जाएगा तो वहाँ 4-4, 5-5, 6-6 दिन के बगैर ट्रैक्टर वापस नहीं आएगा। तो कोई भी किराएदार ट्रैक्टर वाला अपना ट्रैक्टर वहाँ ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा और वो बेचारा छोटा किसान गेहूं वहाँ कैसे पहुँचाएगा। वहीं इसको लेकर पिहोवा अनाज मंडी के सचिव चंद्र सिंह का क्या कहना है, सुनिए। पिहोवा मंडी और गुमथला गुड्डू मंडी के लिए ना एफसीआई से लेटर आया एजेंसियों को, डीएफएससी और एफएडको और वेयरहाउस को, कि जो यहाँ पे गेहूँ आती है ना वो सीधी अपना सोलू माजरा साइलों में डायरेक्ट जाएगी। कितनी एजेंसी अपने पिहोवा मंडी से गेहूँ खरीदती थी? कौन हमारे यहाँ फूड सप्लाई, हैफेड और वेयरहाउस कॉरपोरेशन, 3 एजेंसियों की खरीद। तीनों को लेटर आ गया? हाँ जी। तो मंडी में इस बार किसान गेहूँ नहीं ला पाएंगे जैसा आदेश है? हाँ जी, हिसाब से तो भी वही डायरेक्ट किसान को वहाँ ले जाना पड़ेगा। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश की रिपोर्ट।